हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस स्कॉलर। आज हम भार्गव एमसीक्यू बुक के सॉल्यूशन सीरीज लेक्चर 8 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 7 में हमने 175 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मोस्टली ग्रिड फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ, कि ग्रिड फ्रीक्वेंसी किस रेंज में वेरी करती है। ऑप्शन ए 1 to 50 लाइन्स पर इंच, ऑप्शन बी 60 to 110 लाइन्स पर इंच, ऑप्शन सी 120 to 160 लाइन पर इंच, ऑप्शन डी 170 to 210 लाइन्स पर इंच। सबसे पहले तो जान लेते हैं ग्रिड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी है कि कितनी लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स पर सेंटीमीटर या फिर इंच। ठीक है, सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में, अगर इंच में पूछा है तो इंच में कितनी लाइंस वेरी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंचेस में पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 60 से 110 लाइंस पर इंच में वेरी करती है, यही हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोस्टली ग्रिड्स हैव लाइन डेंसिटी ऑफ। सेम क्वेश्चन कह रहा है, बस उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें इंचेस में पूछा था और इसमें हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 to 20 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 to 45 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 to 70 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 75 to 90 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25 to 40 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 to 45 होगा, अगर इंचेस में पूछ रहा है तो हमारा 60 to 110 लाइन्स पर इंच होगा ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ द इंटर स्पेस मटेरियल इन द ग्रिड इज टू, कि ग्रिड में जो इंटर स्पेस मटेरियल यूज होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन, कि स्कैटर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है इसलिए। ऑप्शन बी सपोर्ट थिन लेड स्ट्रिप जो लगी होती है उनको सपोर्ट करने के लिए लगा होता है। ऑप्शन सी एब्जॉर्ब प्राइमरी रेडिएशन, कि जो प्राइमरी रेडिएशन आ रही है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए लगा हुआ है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इंटरस्पेस मटेरियल होता क्या है और ये कहाँ पर लगा होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गई हमारी ग्रिड। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी ग्रिड है, इसमें लगा हुआ है हमारा लेड की स्ट्रिप। ठीक है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। ये हमारी लेड की बहुत पतली पतली सी स्ट्रिप लगी हुई है और इनके जो बीच का मटेरियल है ये जो, ठीक है, ये जो मटेरियल है ये हमारा किसका होता है, ये हमारा बहुत ही लो एटॉमिक नंबर का बना होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, बहुत ही लो एटॉमिक नंबर का होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे जो कार्डबोर्ड हो गया इन सब का हम यूज लेते हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है कि जो हमारी लेड स्ट्रिप लगी हुई है इनको वो सपोर्ट करता है। ठीक है, कि ये बेंड ना हो जाए, मतलब मुड़ ना जाए, इन सब से वो रोकता है कि ये अपने जो पहले डिस्टेंस इनका डिसाइड किया गया है वो अपने डिस्टेंस पे ये रुकी रहे। तो इनका जो वर्क होता है वो सपोर्ट करने का काम होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि ये लो एटॉमिक नंबर की क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो वर्क होता है ये जो खाली सपोर्ट करने का काम है, और लो एटॉमिक नंबर इसलिए लगा होता है कि जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उसको ये पार हो जाने दे, एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी रेमिनेंट रे है। रेमिनेंट रे उसे कहते हैं जो पेशेंट को क्रॉस करने के बाद पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में जो रेडिएशन होती है उसी को रेमिनेंट रेडिएशन कहते हैं। और इनके पास जो इमेज की डिटेल होती है, अगर ये ग्रिड में अब्जॉर्ब हो जाएंगी तो यानी वो इमेज लॉस कर देंगी। ठीक है, इस वजह से हम लो एटॉमिक नंबर यूज करते हैं कि यहाँ से हमारी जो रेमिनेंट रे है वो पास हो जाए। ठीक है, और जो हमारी इस एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन है इसको कौन करता है, ये जो हमारी लेड स्ट्रिप लगी हुई है ये उनका काम है। ठीक है, और एब्जॉर्ब प्राइमरी रेडिएशन ऐसी, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है जो प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि वही तो हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए बनी हुई है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमारी प्राइमरी रेडिएशन ही करती है। सेकेंडरी रेडिएशन जो स्कैटर रेडिएशन है वो किसी भी तरह के इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, आगे आते हैं। पेशेंट एक्सपोजर हायर व्हेन मटेरियल यूज्ड इन ग्रिड इंटरस्पेस, कह रहा है कि पेशेंट एक्सपोजर कौन सा मटेरियल यूज करने पे पेशेंट एक्सपोजर हायर होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्युमिनियम इंटरस्पेस, जो इंटरस्पेस में मटेरियल यूज कर रहे हैं वो एल्युमिनियम का कर रहे हैं। ऑप्शन बी कार्बन फाइबर, ऑप्शन सी कार्डबोर्ड, ऑप्शन
डी नन। ठीक है, तो जो हमारा एल्युमिनियम का इंटरस्पेस लगा होता है जिसमें, उस ग्रेड में हमें ज्यादा एक्सपोजर देना होता है, इस वजह से पेशेंट एक्सपोजर हमारा हायर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यूज भी हमारा एल्युमिनियम इंटरस्पेस ही किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं 180 क्वेश्चन पे। ग्रिड कट ऑफ कैन बी रिड्यूस टू, पूछा है ग्रिड कट ऑफ किस चीजों से रिड्यूस की जा सकती है, कम की जा सकती है। ऑप्शन ए फोकस ग्रिड, ऑप्शन बी अनफोकस्ड ग्रिड, ऑप्शन सी हाई ग्रिड रेशियो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रिड कट ऑफ होता है वो किन किन फैक्टर से इफेक्ट करता है। ठीक है, किन किन फैक्टर से वो कम होता है। सबसे पहले 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल आई आर। ठीक है, स्मॉल आई आर यूज करने पे हमारा जो ग्रिड कट ऑफ है वो रिड्यूस होगा। दूसरा लो ग्रिड रेशियो। ठीक है, लो ग्रिड रेशियो से हमारा ग्रिड कट ऑफ कम होगा। एंड जो थर्ड चीज है हमारा लॉन्ग एफ एफ डी। ठीक है, क्या होगा, लॉन्ग एफ एफ डी। ठीक है, तो इनमें से हमारा नन ऑफ द एबव होगा। फोकस्ड ग्रिड, अनफोकस्ड ग्रिड, हाई ग्रिड रेशियो, इन सबको यूज करने से हमारा ग्रिड कट ऑफ रिड्यूस नहीं होता है। यही 3 फैक्टर होते हैं जो हमारे ग्रिड कट ऑफ को कम करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बाय यूजिंग ग्रिड कंट्रास्ट इज, कि ग्रिड यूज करने पे कंट्रास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड होता है, ऑप्शन बी डिक्रीज होता है, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ग्रिड हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारा थिक पेशेंट आ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रिड का यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रिड आर जनरली यूज्ड इन, ग्रिड हम कब यूज करते हैं। ऑप्शन ए फैटी पेशेंट, ऑप्शन बी थिन पर्सन, ऑप्शन सी चिल्ड्रन, ऑप्शन डी प्रेग्नेंट वुमेन। तो ग्रिड हम वहीं यूज करते हैं जब हमारा कोई फैटी पेशेंट होता है, फिर किसी फैटी पार्ट का हम एक्सरे देते हैं, तो वहां पे हम ग्रिड यूज करते हैं कि हमें जो कंट्रास्ट मिले वो अच्छा मिले। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम कब डिसाइड करते हैं यहाँ ग्रिड हमें यूज करना है, जब हमारा पेशेंट ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, जो पार्ट की थिकनेस है वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर हो, देन उसके बाद ही हम ग्रिड वहां पे यूज लेते हैं फॉर द बेटर कंट्रास्ट। ठीक है, ग्रिड यूज करने पे हमारी पेशेंट डोज है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड कट ऑफ कैन बी रिड्यूस, ग्रिड कट ऑफ किससे कम होता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस ही किया था। ऑप्शन ए है हाई ग्रिड रेशियो, ऑप्शन बी है लॉन्गर एफ एफ डी वन यूजिंग अनफोकस्ड ग्रिड, ऑप्शन सी है शॉर्टर एफ एफ डी वन यूजिंग अनफोकस्ड ग्रिड, ऑप्शन डी नन। तो इससे पहले हमने डिस्कस ही किया है कि जो लॉन्गर एफ एफ डी यूज करने पे हमारा ग्रिड कट ऑफ कम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मूविंग ग्रिड, मूविंग ग्रिड के लिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए ब्लर आउटशैडो कास्ट बाय लेडीज टिप, ऑप्शन बी इंक्रीज पेशेंट डोज, ऑप्शन सी डिक्रीज कट ऑफ, ऑप्शन डी मोर कॉस्टली। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है कि जो हमारी मूविंग ग्रिड होती है वो कॉस्टली होती है, ये भी हमारा ये हमारा ट्रू सेंटेंस है कि जो मूविंग ग्रिड होती है वो कॉस्टली होती है। डिक्रीज कट ऑफ, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इंक्रीज पेशेंट डोज, हाँ पेशेंट डोज इससे इंक्रीज होता है। कितने परसेंट इंक्रीज होता है ये क्वेश्चन आता है, तो हमारा 15% मोर रेडिएशन हमारे पेशेंट को लगती है कब, मूविंग ग्रिड यूज करने से। ठीक है, और जो ब्लर आउट शेडो होती है उससे जो लेड स्ट्रिप की वजह से ब्लर शेडो आती है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, हटाता है, इस वजह से हम मूविंग ग्रिड यूज करते हैं। आगे, एक्सरे आर आइडेंटिफाई बाय, एक्सरे को हम किस चीज से जानते हैं। ऑप्शन ए एनर्जी, बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, डी नल। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि एक्सरे हम जानते हैं, एक्सरे इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। विजुअल लेंथ इज आइडेंटिफाइड बाय,
ठीक है। विजिबल लेंथ की बात कर रहा है। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी नन। तो जो हमारी विजिबल लेंथ होती है वो वेवलेंथ से हम उसे जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, कंडक्टर इज सब्सटेंस इन विच, ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली, कि जो पूछ रहा है कि जो हमारा कंडक्टर होता है इनमें से कौन सा सब्सटेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो कर पाए। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वो अलाउ नहीं करता है। ऑप्शन सी समटाइम अलाउ एंड समटाइम डज नॉट अलाउ, कभी कभी अलाउ करता है कभी कभी नहीं करता है। ऑप्शन डी नन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाता है, ठीक है। यही ऑप्शन बी जो है हमारा, कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के अलाउ नहीं करता, वो हमारा इंसुलेटर होता है, ठीक है। और यही ऑप्शन सी जो कह रहा है समटाइम्स अलाउ एंड समटाइम्स डज नॉट अलाउ, कि कभी अलाउ करता है कभी नहीं अलाउ करता है, तो ये हमारा सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलेटर आर सब्सटेंस इन विच। अब इसमें इंसुलेटर की बात कर रहा है, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, ठीक है। इंसुलेटर में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन, कि सॉरी इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी द एंगल ऑफ द कंडक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ द टर्न इन द कंडक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर। तो हमारा ऑप्शन इनमें इसमें ऑल ऑफ द एवर होगा। ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों ही पॉइंट हमारे किसके हैं? फैराडे लॉ के हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फैराडे लॉ, ये तीनों उन्हीं के लॉ हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द आइडियल टेबल टॉप रिक्वायर्ड फॉर एक्सरे टेबल इज, जो हमारी एक्सरे की टेबल टॉप होती है वो किस मटेरियल की होती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कार्बन फाइबर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी वुड, ऑप्शन डी नन। तो हमारी जो टेबल टॉप होती है वो हमारी लो एटॉमिक नंबर की होती है, ठीक है। तो हमारी वो किसकी बनी होती है? कार्बन फाइबर की। ये इजिली एक्सरेज को पास होने भी देती है और ये काफी मजबूत भी होती है, ठीक है। इसलिए हम कार्बन फाइबर का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट, द कार्बन फाइबर टेबल टॉप इज यूज्ड इन एक्सरे टेबल ड्यू टू, कि हमारा जो कार्बन फाइबर यूज करते हैं टेबल टॉप के लिए वो किसे यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रांग होती है, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब लिटिल एक्सरे रेडिएशन, वो बहुत कम ही एक्सरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ऑप्शन सी रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज, वो पेशेंट डोज को कम करती है। सी ऑल ऑफ देम सारे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, इस वजह से हम यूज करते हैं, और वो बहुत ही कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जिससे जो हमने अब इससे पहले डिस्कस किया था कि वो हमारी रेमनेंट रे है, अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारी इमेज लॉस करेगी। उस जो वो रेडिएशन होती है उसके पास हमारी इमेज की डिटेल होती है, अगर वो एब्जॉर्ब हो गई तो जो हमें इमेज मिलेगी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। और रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज को भी वो कम करती है, ठीक है। क्वेश्चन 192, केवीपी डिटरमाइंस, केवीपी पूछ रहा है क्या है? ए क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम की क्वालिटी, बी क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम, सी बोथ, डी नन। तो हमारी जो केवीपी है वो क्वालिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटी पूछता तो हमारा एमएस होता, और अगर केवीपी की जगह हमसे पूछ रहा होता इंटेंसिटी तो हमारा बोथ होता। इंटेंसिटी क्या होता है? क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, ठीक है। केवीपी है तो क्वालिटी एमएस है तो क्वांटिटी होता, अगर इंटेंसिटी पूछ रहा होता तो बोथ होता, क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, ठीक है। आगे आते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है? ए इंडक्शन, सी कंडक्शन, सी बोथ, डी नन। तो हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। वो भी कौन सा? सेल्फ इंडक्शन, ठीक है।
सेल्फ इंजेक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The voltage onto transformer received and then it provides the secondary voltage is fed as proportional to the number of turn। कह रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें जो वोल्टेज रिसीव होती है देन जो प्रोवाइड करता है सेकेंडरी वोल्टेज वो नंबर ऑफ टर्न के क्या होती है, क्या प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी बोथ एंड डी नन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हमसे करंट की बात कर रहा होता है, क्या अगर सेकेंडरी करंट के बारे में पूछ रहा होता तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के। ठीक है, यहाँ पे हमसे वोल्टेज था वो डायरेक्टली, अगर करंट पूछ रहा होता तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। आगे क्वेश्चन पे आते हैं 195। आर्टिफैक्ट ऑन द रेडियोग्राफ आर ड्यू टू। रेडियोग्राफ में आर्टिफैक्ट किस किस रीजन से आ सकता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्सपोजर से आ सकता है, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी हैंडलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो एक्सपोजर से कब कब हो सकता है कि अगर ओवर एक्सपोजर है, अंडर एक्सपोजर है, या फिर डबल एक्सपोजर हो जाने पे हमारा आर्टिफैक्ट आता है। डबल एक्सपोजर पे जो घोस्ट इमेज आती है, घोस्ट आर्टिफैक्ट हम पढ़ते हैं, सीटी में होता है, एमआर में होता है, यहाँ तक अल्ट्रासाउंड में घोस्ट इमेज सब में होता है। बी प्रोसेसिंग से भी हो सकता है ज़्यादा डेवलप कर देने पे, हैंडलिंग से भी हो सकता है, उस पर मार्क आ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल अवे। इन सभी कंडीशन में हमारे रेडियोग्राफ इमेज पे आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फैट। फैट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। ये तो हमारे थ्योरी का पार्ट है, ये तो हमें लर्न करना होगा। ऑप्शन ए 6.3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 13.8, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे बात वो फैट की कर रहा है, तो फैट का कितना हो जाएगा 6.3। ठीक है, ये तो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। यहाँ पे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग्स की बात कर रहा है, कितनी होगी। ऑप्शन ए 6.3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 13.8 एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 7.4। साथ ही साथ हम याद कर लें वाटर का भी हमारे 7.4 होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी पे है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ बोन इज, यहाँ पे बोन की बात कर रहा है, 6.3, 7.4, 13.8 एंड नन। सेम ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 13.8। ठीक है, 13.8 किसका होता है, बोन का होता है। ठीक है, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीरो रेडियोग्राफ हैज गॉट बेटर डिटेल एंड कंट्रास्ट बिकॉज ऑफ। जो जीरो रेडियोग्राफी होती है वो बेटर डिटेल एंड कंट्रास्ट देता है, क्यों। ठीक है, जीरो रेडियोग्राफी पे कुछ ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इस पे सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक ये पॉइंट याद कर लीजिए कि जीरो रेडियोग्राफी जो होता है वो हमें बेटर डिटेल एंड बेटर कंट्रास्ट देता है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। ए हाई केवीपी, बी हाई एमएससी, एज एनहेंसमेंट, ऑप्शन डी नन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एज एनहेंसमेंट की वजह से हमें बेटर डिटेल एंड बेटर कंट्रास्ट मिलता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 2 हो गया। और जो थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट अप होता है कि जीरो रेडियोग्राफी में जो डिटेक्टर प्लेट यूज होती है वो किसकी होती है। तो हमारे किसकी होती है, वो हमारे सेलेनियम की होती है। ठीक है, सेलेनियम। ठीक है, जैसे कि हमारी सीआर प्लेट जो होती है वो पीएसपी की यूज होती है, वैसे जीरो रेडियोग्राफी की जो डिटेक्टर प्लेट है वो हमारी सेलेनियम की बनी होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ही हैं जिससे हमेशा जीरो रेडियोग्राफ पे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस लेक्चर का। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इज इंडिकेट इन। जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है वो क्या इंडिकेट करती है। ए सिम्टोमेटिक पेशेंट, ऑप्शन बी पेशेंट विथ हाई और एवेलेटेड रिस्क फैक्टर, ऑप्शन सी एसिम्टोमेटिक पेशेंट, ऑप्शन डी नन। तो हमारी जो मेमोग्राफी, दो तरह की मेमोग्राफी हम मेनली यहाँ परफॉर्म की जाती है। पहला एक स्क्रीनिंग, दूसरा डायग्नोस्टिक। तो हमारी जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है वो रूटीन चेकअप होता है। ठीक है, और जो डायग्नोस्टिक होता है वो सिम्टम्स वाले पेशेंट का किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए सिम्टोमेटिक। ठीक है, पेशेंट को किसी तरह का भी कोई सिम्टम नहीं है, बस एक रूटीन चेकअप के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं मेमोग्राफी का। ठीक है,
तो ये हमारे सीरीज के इसके लेक्चर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ ही साथ इस समय बहुत सारे पेपर आए हुए हैं। DSSB का भी फॉर्म आया हुआ है, BSF की भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, और HSSC की और एक हिमाचल में भी वैकेंसी रिलीज हुई है। तो जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर डे हम MCQs उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी हम वो सीरीज लाएंगे जिसमें हम डेली पर्पस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, आई होप इसमें ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।